यस, नाउ द डेफिनेशन ऑफ प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस का मतलब है जब कोई बल्क, कोई ऐसी चीज जो सिर्फ एक तरीके के पार्टिकल से बनी हो, जैसे आप पानी पीते हैं तो फॉर्मूला ऑफ वाटर इज H2O। तो वाटर किससे बना हुआ है? सिर्फ वाटर H2O के फॉर्मूले से बना हुआ है, तब उसे कहेंगे हम प्योर सब्सटेंस। इट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप और सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स। प्योर सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जो सिंगल टाइप या एक ही तरीके के पार्टिकल से, आप यूज कर सकते हैं सिंगल टाइप या सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स। फॉर एग्जांपल वाटर। मिक्सचर, मिक्सचर क्या है? मिक्सचर नॉर्मली क्या होता है, जैसे आपने वाटर में शुगर या सॉल्ट डिसॉल्व कर दिया तो दे आर कॉल्ड मिक्सचर्स, दे आर आल्सो कॉल्ड सॉल्यूशंस। बट यहाँ हमें मिक्सचर करना है तो यहाँ पर क्या है, आपको जब आप दो चीज़ों को कंबाइन करते हैं, जैसे शुगर को वाटर में डाला या सॉल्ट को वाटर में डाला, तब हम उसे कहेंगे मिक्सचर। लेकिन जब आप उसे यूज़ करते हैं, पीते हैं, तब आपको ये पता चलता है कि आपके वाटर में मिक्सचर डिजॉल्व है या शुगर, आपके वाटर में सॉल्ट डिजॉल्व है या शुगर डिजॉल्व है। तो ये आपको टेस्ट करके पता चलता है, देखकर आपको नहीं पता चलता। दूसरी बात, मिक्सचर में जब आप दो चीज़ों को डिजॉल्व करते हैं तो दे आर नॉट केमिकली रिएक्ट टू ईच अदर। वो एक दूसरे के साथ केमिकली रिएक्ट करके कुछ नई चीज़ें नहीं बनाते हैं, तब उन्हें मिक्सचर कहते हैं। इट इज़ अ सब्सटेंस विच कंटेन टू और मोर डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल्स। ऐसे सब्सटेंस जिसमें दो या दो से ज़्यादा पार्टिकल्स होते हैं। मीन्स वाटर में आप शुगर डाल सकते हैं, सॉल्ट डाल सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे, बट वो केमिकली रिएक्ट नहीं होने चाहिए। पार्टिकल्स आर आल्सो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स विच डू नॉट केमिकली रिएक्ट टू ईच अदर। वो एक दूसरे के साथ, मीन्स आप जो डिजॉल्व कर रहे हैं वो एक दूसरे के साथ केमिकली रिएक्ट नहीं होने चाहिए, तब वो मिक्सचर बनेंगे। अगर वो केमिकली रिएक्ट होंगे तो वो मिक्सचर नहीं होते हैं। बट दे आर फिजिकली मिक्स टू ईच अदर, सिर्फ फिजिकली ही एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं। बेस आपको टेस्ट से पता चलेगा। इन एनी प्रोपोर्शन, सपोज अगर आपको पानी में 1 चम्मच शुगर डालना है तो आप 1 चम्मच डाल सकते हैं, एक से ज़्यादा अगर आपको डालना है तो एक से ज़्यादा डाल सकते हैं। मीन्स केमिकली नॉन रिएक्टिंग टू ईच अदर बट एड इन एनी प्रोपोर्शन। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मिक्सचर। नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन इज होमोजीनियस। होमो का मतलब होता है सेम। सेम, जैसे सपोज करो आपका एयर है, आप एयर एग्जांपल समझिए, एयर है आपके सराउंडिंग में और आपको पता है एयर कंटेन ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, सल्फर डाइऑक्साइड, बहुत सारी गैसेस होते हैं, लेकिन कहीं आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल कहाँ है या आपका सल्फर डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल कहाँ है, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल कहाँ है, ये आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो क्योंकि सबका फेज सेम है, सब क्या है, गैसेस हैं। तो मीन्स होमोजीनियस का मतलब है जिसका फेज सेम हो, जिसे आप आंखों से देख करके डिटेक्ट ना कर पाए, आइडेंटिफाई ना कर पाए कि कौन कौन से कंपोनेंट से बना हुआ है। तो होमोजीनियस मिक्सचर, ऑल द कंपोनेंट्स आर यूनिफॉर्मली मिक्स्ड। सारे कंपोनेंट्स बिल्कुल अच्छे तरीके से मिक्स हो। जैसे सपोज करो आपके पास 2 ग्लास है, दोनों ग्लास में वाटर है, एक में शुगर है और एक में सॉल्ट है, तो दोनों को डिसॉल्व कर दिया। अब आप देख करके ये नहीं बता सकते कि किस ग्लास में नमक घुला हुआ है और किस ग्लास में चीनी घुली है, वो सिर्फ आपको टेस्ट करके ही पता चलेगा, इसलिए ये आपका यूनिफॉर्मली मिक्स्ड है। नो सेपरेशन बाउंड्रीज आर विजिबल, आपको क्लियर कट दिखेगा ही नहीं कि कौन कौन से कंपोनेंट्स मिक्स्ड हैं। इट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल फेज, सबका सिंगल फेज है। फॉर एग्जाम्पल शुगर और सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर, शुगर डालो या सॉल्ट डालो, डिजॉल्व इन वाटर। अगर आप शुगर या सॉल्ट को ऑयल में डालोगे तो वो डिजॉल्व नहीं होंगे, वो आप क्लियर कट देख करके बता सकते हो कि शुगर है या सॉल्ट है ऑयल के अंदर, तो वो होमोजीनियस नहीं होगा। बट यहाँ हमारे पास क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर। दिस इज ऑल अबाउट द होमोजीनियस मिक्सचर।